लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने मूनलिट सिटी के सभी यंग मास्टर्स को पीटकर 15 न्यूरॉन पिल को कलेक्ट कर लिया था। तभी उसे डॉक्टर सॉन्ग ने बुलाया था, जहां उन्होंने जिन को एक लो ग्रेड वाली पिल की रेसिपी देते हुए कहा था कि अगर जिन ने उस पिल को रिफाइन कर लिया तो वो जिन के ब्रेक थ्रू करने में उसकी हेल्प करेंगे, जिसके लिए जिन भी मान गया था। जिसके बाद जिन पिल रिफाइन करने लगा था, जहाँ उसने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके मिडिल ग्रेड की पिल्स को बना लिया था, जिसको देखकर सभी जिन की तारीफ करने लगे थे। लेकिन जिन इतने में भी नहीं रुका था और वो अपनी यांग फायर की हेल्प से पिल रिफाइन करने लगा था, जिसको देखकर डॉक्टर सॉन्ग के साथ बाकी सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि उस पिल से निकलने वाला ऑरा सुप्रीम पिल का लग रहा था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां जिन पिल रिफाइन कर रहा था। तो उसको देखकर सॉन्ग यन बोलता है कि जिन तो अभी बस लॉ लेवल पर ही है, तो वो सुप्रीम लेवल की पिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। तभी डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि जिन की पिल से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब ये पक्का सुप्रीम पिल ही है। इधर जिन सोचने लगता है कि मैंने अपने यांग फायर को इस फर्नेस में डाल दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फर्नेस मेरे फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसी वक्त वो फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है। तो ये देखकर सॉन्ग यन की कजन अपने फर्नेस को देखने के लिए भागती है। वहीं सॉन्ग यन भी बोलने लगता है कि अगर आज जिन सक्सेसफुल हो जाता तो ये सुप्रीम लेवल की पिल कलर फिक्सिंग पिल बन जाती। तभी जिन सॉन्ग यन की कजन से कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे एक अच्छा फर्नेस दो, लेकिन तुमने तो मुझे ये बच्चों वाला बर्तन थमा दिया। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग जिन से काफी इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए वो जिन से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। तो ये सुनकर सॉन्ग यन और उसकी कजन चौंक जाते हैं और सॉन्ग यन उनसे बोलने लगता है कि आपने कुछ देर पहले बोला था कि आपके पास पहले से ही बहुत स्टूडेंट है और आपको नए डिसिपल की जरूरत नहीं है, तो आप इतनी जल्दी अपनी बात को कैसे भूल गए। जिस पर डॉक्टर सॉन्ग बोलते हैं कि जिन एक टैलेंटेड पर्सन है, तो अगर मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए अपना डिसीजन बदल दूं तो इसमें दिक्कत क्या है। इसके बाद डॉक्टर सॉन्ग सॉन्ग यन को डांटते हुए बोलते हैं कि और क्या अब तुम मुझे बताओगे कि किसको स्टूडेंट बनाना है और किसको नहीं। ये सुनकर सॉन्ग यन डरते हुए उनसे माफी मांगने लगता है। तो डॉक्टर सॉन्ग उसे माफ करके जिन से उसका डिसीजन पूछते हैं, पर जिन इसके लिए ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करता और मैं पूरे वर्ल्ड में आज़ादी के साथ घूमना चाहता हूँ, और तो और मुझे रिफाइनिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग जिन से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अकेली फेरी क्वीन डोंगशेंग कॉन्टिनेंट को कितने दिन तक प्रोटेक्ट कर पाएगी। लेकिन अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ तो तुम्हें सेंट लेवल तक ब्रेक थ्रू करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसके बाद तुम भी फेरी क्वीन की हेल्प कर सकते हो। तो तुम इतने अच्छे ऑफर को क्यों ठुकरा रहे हो। जिस पर जिन उनसे बोलता है कि आपको एल्केमी में इंटरेस्ट था, इसलिए आपने एल्केमी चूज किया था या इसके फायदे को देखकर। ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग कुछ नहीं बोल पाते। आगे जिन उनसे कहता है कि आपने मुझे कहा था कि अगर मैं इस पिल को रिफाइन कर दूंगा तो आप मुझे ब्रेक थ्रू करने का तरीका बताओगे, पर मैं इस पिल को पूरी तरह से रिफाइन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये फर्नेस ही बेकार था, तो आपको मुझे वो तरीका बताना ही होगा। ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग उसे एक पिल की रेसिपी देते हुए कहते हैं कि तुम इस पिल की हेल्प से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तो जिन उस रेसिपी को देखने के बाद बोलता है कि ये तो न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल की ही रेसिपी है, लेकिन आपने तो बोला था कि आप मुझे कोई दूसरी पिल दोगे। जिस पर डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि न्यूरॉन पिल एक इनकम्प्लीटेड पिल है, ना कि ये कि ब्रेक थ्रू करने के लिए दूसरी भी पिल मौजूद है। अब ये कहकर डॉक्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं, तो स्कॉट भी उनके पीछे चला जाता है। आगे डॉक्टर सॉन्ग स्कॉट से बात करने लगते हैं कि जिन ने मेरे स्टूडेंट बनने के ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए मेरा जिन पर से सारा शक खत्म हो चुका है कि वो यहाँ मेरे सेंट डॉक्टर मेंशन पर कब्जा करने के लिए नहीं आया है। जिस पर स्कॉट कहता है कि एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में शायद सेंट डॉक्टर मेंशन का ओनर बदलने की बात हो सकती है, इसलिए आप ये बात ध्यान रखना। उसी वक्त उनके साथ वाला बंदा बोलता है कि आपने जिन को वो रेसिपी देकर गलत कर दिया है। जिन उस रेसिपी की हेल्प से पूरे डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के लोगों को पावरफुल बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे सेंट्रल होली लैंड के लिए बुरा हो सकता है। जिस पर डॉक्टर सॉन्ग उस बंदे से बोलते हैं कि तुम आउटसाइडर पर भरोसा करना कब सीखोगे, क्योंकि मुझे तो जिन की पर्सनैलिटी वैसी नहीं लगी। दूसरी तरफ जिन अंकल शेन और मिस के साथ उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ता हुआ मार्केट जा रहा था। तभी मिस जिन से वो रेसिपी मांगते हुए बोलती है कि ये रेसिपी मुझे दो, मैं इसे अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। जिस पर जिन उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके बाद वो दोनों उस रेसिपी को एक एक तरफ से पकड़कर खींचने लगते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए वो बहुत करीब आ जाते हैं। तभी अंकल शेन बीच में आकर उस रेसिपी को ले लेते हैं। तो जिन अंकल शेन के साथ मजाक करते हुए बोलता है कि बुड्ढे, तू कब तक अपनी बेटी को बचाएगा। जिस पर शेन कहता है कि जब तक कि कोई एक परफेक्ट मैच इसके लिए नहीं मिल जाता। तभी मिस उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करके जल्दी यहाँ से चलो,
क्योंकि इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के बाद मुझे अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो जिन मिस से बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें ऐसे पिल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर मिस उससे कहती है कि मैं तो डॉक्टर सॉन्ग की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक एल्केमी कॉन्फ्रेंस होने वाला है और वहाँ के विनर को ही सेंट डॉक्टर मेंशन का नया ओनर बनाया जाएगा और वो कंपटीशन इस पिल से रिलेटेड होगा, इसलिए तुम जल्द से जल्द इस पिल को कंप्लीट कर दो। ये सुनकर जिन उनसे बोलता है कि ये सभी डॉक्टर इस मेंशन को बेट की तरह लगाकर ऐसा बकवास सा गेम क्यों खेलने वाले हैं, जिस पर अंकल शेन उससे बोलते हैं कि सेंट डॉक्टर मेंशन पिल रिफाइन करने के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि वहाँ का ऑरा बहुत ही अच्छा है। तो जिन अपने मन में सोचने लगता है कि इसलिए डॉक्टर सॉन्ग मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे ताकि वो मेरी हेल्प से एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीत सके। इसके बाद वो तीनों एक शॉप में आ जाते हैं जहां वो तीनों वहां के ओनर से सभी इंग्रेडिएंट्स देने को बोलते हैं। तो वो ओनर जिनको एक बॉक्स देते हुए बोलता है कि स्पिरिट ग्रास इसमें है, लेकिन बाकी के हर्ब्स जिसको आपने मांगा है वो कुछ दिन पहले ही हमसे मिन फैमिली ने खरीद ली है। तभी मिस उस ओनर से वहां रखे बाकी सामान के बारे में पूछने लगती है। उसी वक्त जिन की नजर स्नो विंग क्रिस्टल पर जाती है तो वो स्टोन को उठाकर अपने आई से स्कैन करने लगता है। तभी जिन पर कोई पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक देता है। वहीं वो ओनर उस वेपन को देखकर बोलने लगता है कि ये तो मिन फैमिली का ब्लड स्पेयर है। इस तरफ जिन उस स्पेयर को पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो भी बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जिन पर अटैक एक बंदे ने किया था, जिसको उसी बंदे ने जिन को मारने के लिए हायर किया था, जिससे जिन ने पिल्स छीनी थी। तभी जिन उस बंदे से कहता है कि तुम क्यों बेकार में इन दोनों बेवकूफों की बात पर मरने के लिए आ गए हो। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम सियोन है और मैं जोंगियन कॉन्टिनेंट से तुम्हें एक एडवाइस देने के लिए आया हूँ कि किसी को कम नहीं समझना चाहिए। अब सियोन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।